गरीब माँ के बंटवारे की कहानी। सुनीता एक विधवा थी। उसके दो बेटे थे। पहले बेटे का नाम सुरेश था और दूसरे बेटे का नाम मुकुल था। और हाल ही में इनके पिता का देहांत हुआ था। पिताजी तो अब नहीं रहे, तो अब इस मकान का क्या करना है, इस बारे में जरा बात कर ली जाए। हाँ भैया, सही कहा आपने, इस बारे में जरा बात कर ली जाए। काफी समय से पिताजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इस वजह से इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए और लोन भी काफी हो गया। तो क्यों ना इस घर को बेचकर ही लोन को खत्म कर दिया जाए। हाँ ठीक ही तो है, और क्या। अब माँ तो बूढ़ी हो गई हैं, माँ इस घर का क्या करेंगी। पर माँ रहेंगी कहाँ। अरे इसमें सोचना क्या है, माँ हम लोगों के साथ ही रहेंगी ना। ऐसा सुनते ही सुरेश की पत्नी कामिनी कहने लगी, सुनो जी, मैं पहले ही बता देती हूँ कि मुझ अकेले से तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। तो जो बोलना सोच समझ कर ही बोलना। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं अकेले ही इस गांव में ठीक हूँ। तुम लोग शहर जाकर अपना काम देखो। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो। अगर हम लोग तुमको गांव में ही छोड़ देंगे तो सारा गांव क्या सोचेगा। तो चलो एक काम करते हैं, 3 दिन माँ भैया के साथ रहेंगी और 3 दिन मेरे। पर एक दिन तो बच रहा है ना, रविवार का। कोई बात नहीं, मैं उसमें मंदिर चली जाया करूंगी, भजन कीर्तन कर लिया करूंगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा माँ ने। सुनीता के मुंह से ये बात सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे खिल उठे, मानो जैसे सुनीता ने उन दोनों की तकलीफें एकदम से दूर कर दी हों। अगली सुबह सुनीता अपने बड़े बेटे सुरेश के घर पे पहुंच जाती है। बहू, शायद सुरेश ने तुमको बताया नहीं कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती। तो मैं क्या करूं? क्या आपके लिए अलग से खाना बनेगा? जो बन रहा है चुपचाप खाइए, और ये रखिए प्याज, और इसको छील भी दीजिए। ये सुनकर सुनीता के आंखों में आंसू आ गए और चुपचाप वो अपना काम करने लगी। सुनीता ने आज तक कभी प्याज लहसुन को हाथ तक नहीं लगाया था, पर हालात अब उसके काबू में नहीं थे। अब 3 दिन बीत चुके थे और सुनीता अब अपने छोटे बेटे मुकुल के घर पर आ गई थी, जो एक बैचलर था, जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। माँ, ये किचन है और तुमको जो भी खाना है वो यहीं पे पकाकर खा लेना। बेडरूम और सारे रूम मैंने लॉक कर दिए हैं और ये एक छोटा सा कमरा है, वहाँ तुम्हारे लिए मैंने बिस्तर बिछा दिया है। जब सोना हो तो सो जाना। मुझको जरा वीकेंड के लिए बाहर जाना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, और मैं मंडे तक ही वापस आऊंगा। तब तक आप आराम से रहिए। सुनीता सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, जिसको दोनों ही बेटों ने आपस में बेमन से बांट लिया था। अब दिन रविवार का था और भजन के लिए सुनीता मंदिर जाने के लिए निकल पड़ी थी। तभी रास्ते में उसको करण मिला। अरे सुनीता काकी, राम राम, आप यहाँ कैसे। करण सुनीता के गांव से ही था, जो शहर में आकर बस चुका था। वो उसके दोनों बेटों के जैसा अमीर तो नहीं था, मगर उसके अंदर बहुत संस्कार थे और व्यवहार में भी उनसे कहीं बेहतर था। करण को देखते ही सुनीता भावुक हो गई और रोने लगी, और करण के पूछने पर सुनीता ने उसको सब सच सच बता दिया और करण सुनीता को अपने घर पे लेकर चला गया। करण के घर पर उसकी बीवी और 6 साल का एक बच्चा था। वो दोनों भी करण की तरह ही व्यवहार में बहुत ही अच्छे थे। अब काफी देर रुकने के बाद सुनीता करण से कहती है कि वो वापस उसको सुरेश के घर पर छोड़ दे। घर पहुंचने पर सुनीता जो देखती है उससे वह दंग रह जाती है। वहाँ दोनों भाई मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। वाह मुकुल, मान गए तुमको। क्या दिमाग लड़ाया तुमने। तुम्हारी तरकीब तो सचमुच काम कर गई। और क्या भैया, मुझे पता था कि माँ सीधा मंदिर ही जाएंगी और वहीं रहेंगे अब हमेशा के लिए। लेकिन भैया, गांव वाले मकान को बेचने के लिए माँ के साइन तो चाहिए होंगे। अरे तो उसमें क्या, हम लोग मंदिर जाकर माँ के साइन ले लेंगे। ये इतना भी आसान नहीं है सुरेश। मेरे पति के जाने के बाद वो मकान सिर्फ मेरा है, और मैं ही तय करूंगी कि उस मकान का क्या करना है। हाँ,
मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। अब आज से ना ही मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता है और तुम दोनों का गांव के घर से। चल करण बेटा, तू मुझको अपने घर ले चल। सुनीता ने पहली बार किसी पर हक जताकर कुछ कहा था, क्योंकि अब उसको सच्चाई को अपनाकर आगे बढ़ने की हिम्मत आ गई थी और अब ना ही वो किसी पर बोझ थी और ना ही जिम्मेदारी। दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएं।